Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about the fractions. This chapter is from your 6th mathematics NCERT. Okay, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35 विद द डिनोमिनेटर 7। देखिए 15 है, 35 है एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ऐसी कौन से वैल्यू से हम यहाँ पर इसे डिवाइड करें तब यहाँ पर 7 आए। सो दैट्स वाई वी ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर एंड फाइंड 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7 आता है। सो देयरफॉर वी नीड टू बी डिवाइड न्यूमरेटर आल्सो बाय 5। सो 5 यहाँ पर 3 आ जाएगा एंड वी गेट द आंसर 3/7। ओके, चलो अभी देखिए एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। Let us now note an interesting fact about equivalent fraction. For this, complete the given table. The first two rows have already been completed for you. First one 1/3 is equal to 3/9 है। So product of the numerator of the first and the denominator of the second. देखिए 1/9 क्या आता है आंसर इसका, 9 आता है। Then after that product of the numerator and second and the denominator of the first. So 3 multiply by 3, यहाँ पर 9 आ गया। तो आर द प्रोडक्ट इक्वल, यस यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। देन यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 140 एंड 35 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है यहाँ पर 140। तो यहाँ पर भी क्या है, जो प्रोडक्ट है यहाँ पर सेम है। अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट, न्यूमरेटर क्या है 1 है, मल्टीप्लाई बाय 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 16 × 16 एंड 4 भी यहाँ पर 16 आता है, तो ये भी यहाँ पर येस आ जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 15 आता है 30 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय आता है 330, मतलब यहाँ पर भी सेम आ रहा है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू क्या होगा, 56 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से एंड वी गेट 168। तो 168 यहाँ पर आ जाएगा एंड 24 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर करते हैं तो यहाँ पर भी 168 ही आता है, मतलब ये भी सही है। तो हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इफ देर इज अ टू इक्वल फ्रैक्शंस, ओके, मतलब 1/3 इज इक्वल टू 3/9। तो यहाँ पर क्रॉस में अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है, सेम ही होता है। मतलब इसका न्यूमरेटर एंड इसका डिनोमिनेटर, जिसका प्रोडक्ट इसका डिनोमिनेटर एंड इसका न्यूमरेटर, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है, इक्वल ही होता है। ओके, आई बात समझ में, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहा जाता है। अब आगे जाके जब आप ऐड करेंगे दो फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करने वाले। ओके, तो स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9 विद द डिनोमिनेटर 63। अभी डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 63 चाहिए। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐसी कौन से वैल्यू से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें जब यहाँ पर 63 आए। सो 9 7 जा क्या होता है 63 ना, करेक्ट। सो 7 2 जा यहाँ पर 14 एंड वी गेट द आंसर 14/63। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, give the fraction 36/54. Let us try to get equivalent fraction in which the numerator and denominator have no common factor except 1। या ऑलरेडी आपको पता है एक्सेप्ट 1 मतलब यहाँ पर दोनों भी क्या होने चाहिए, उसे कौन से भी अभी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 36/54 देखिए, ऐसे हमने 2 से डिवाइड किया, आई विल गेट 18/27। But 18 and 27 also have a common factors other than 1. The common factors are 1 3 9। कौन कौन से यहाँ पर 1 3 9 है, the highest is 9, so we divide by 9 again, so we get 2/3। अभी देखिए 2 and 3 को कोई भी कॉमन नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। So now 2 and 3 have no common factor except 1, so we say that fraction 2/3 is the simplest form। A fraction is said to be the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1। ओके, ये डेफिनेशन आपके नोटबुक में लिख लीजिए। द शॉर्टेस्ट वे, देखिए यहाँ पर द शॉर्टेस्ट वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय एचसीएफ। जैसे कि यहाँ पर 2/6, यहाँ पर देखिए 2 and 6 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो 1/3 हमारा आंसर बन जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी बिगर वैल्यू है उनको भी यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन हियर आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। ईच वन ऑफ देम यूजेस ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 वंस। देखिए 2 6 3 1 यहाँ पर समथिंग दिया है। सो ट्राई टू फाइंड 2 more such equivalent fraction। तो आपको क्या करना है, इसे सच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर लिखने हैं। चलो जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंसीडर 36/24
यहाँ पर HCF देखिए 36 एंड 24 का क्या है 12 है। सो देयरफॉर 36 अपॉन 24 को हम यहाँ पर 12 से डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पर आंसर आता है 3/2। सो 3/2 इज द लोएस्ट फॉर्म या तो सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर कहेंगे। ट्राई दिस, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। फर्स्ट वन यहाँ पर 15/75, 16/72, 17/51, 42/28, 80/24। ओके, सो इस 49/64 इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? 49/64 क्या इन दोनों नंबर को कोई अदर नंबर से डिवाइड होता है क्या? देखिए एंड ट्राई करिए, सॉल्व करिए इसे। अभी हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? देखिए जब भी स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो, सेम हो, तो उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड like fraction and the fraction with the different denominator are called unlike fraction। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 1/15, 2/15, 3/15, these all are the like fraction। 7/27 and 7/28 both have a different denominator, so that's why both are the unlike fraction। we can convert this unlike fraction into like fraction। हम इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो कैसे आइए हम देखेंगे नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। so write 5 pairs of like fraction एंड अनलाइक फ्रैक्शन ईच। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी लाइक फ्रैक्शन तो हमें समझ में आ गया, अनलाइक फ्रैक्शन भी समझ में आ गया। तो इसे कंपैरिजन कैसे करना है? 2 फ्रैक्शन आपको दिए जाएंगे, तो उनमें से कौन सा बिगर वन है, कौन सा स्मॉलर वन है, कैसे पता चलेगा? सो देखिए यहाँ पर सोनी हैज 3.5 रोटीज इन हर प्लेट एंड रीता हैज 2 3/4 रोटीज इन हर प्लेट। सो हु, यहाँ पर देखिए मोर रोटीज इन प्लेट, किसके यहाँ पर जो यहाँ पर प्लेट है उसमें ज्यादा चपातीज है। सो क्लियरली सोनी हैज 3 फुल, यानी इसके 2 है तो इसका मतलब 3.5 यहाँ पर ज्यादा है। सो कंसिडर हाफ एंड 1/3 एज शोन इन दिस डायग्राम। सो द पोर्शन ऑफ द विच करस्पॉन्डिंग टू हाफ इज क्लियरली लॉन्गर द पोर्शन ऑफ द सेम हु करस्पॉन्ड टू 1/3। ओके, देखिए समझ में आ रहा है, हाफ देखिए सबसे ज्यादा है एज कंपेरेटिवली 1/3 से, इसका मतलब हाफ यहाँ पर क्या होगा? ग्रेटर होगा एज कंपेरेटिवली 1/3 से। सो हाफ इज ग्रेटर देन 1/3। But often it is not easy to say which one out of the pair fraction is larger। For example 1/4 and 3/10, देखिए 1/4 है and 3/10 है, तो यहाँ पर कैसे पता चलेंगे? So for this we may wish to show the fraction using figures, but drawing figures may not be easy, especially with the denominators like 13। So we should therefore like to have a systematic procedure to compare fractions। It is particularly easy to compare like fraction। We do the first one। देखिए यहाँ पर सो कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन को देखेंगे तो इनमें से कौन कौन सी लाइक फ्रैक्शन है? सो 2/5 एंड यहाँ पर 1/5 एंड 3/5 एंड 4/5, दीज ऑल आर द लाइक फ्रैक्शन। देन आफ्टर दैट 3/4 यहाँ पर नहीं होगा किसी का, यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन, ये किसी से नहीं मैच हो रहा है। देन यहाँ पर 2 and 7 नहीं हो रहा है। ओके, तो दीज आर द लाइक फ्रैक्शन। सो लेट अस कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पर 3/8 है एंड 5/8 है। तो यहाँ पर हमें आसानी से पता चल रहा है कि देखिए स्टूडेंट्स 8 में से 3 पोर्शन आर कलर है एंड 5 पोर्शन आर कलर है 8 में से, तो यहाँ पर आसानी से हम कहेंगे कि 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। सो इन बोथ द फ्रैक्शंस द होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। फॉर 3/8 and 5/8 we take 3 and 5 parts respectively out of the 8 equal parts। Clearly out of 8 equal parts the portion corresponding to 5 parts is larger than the portion corresponding to 3 parts। Hence 5/8 is greater than 3/8। Note the number of parts taken is given by the numerator। It is therefore clear that for two fractions with the same denominator, the fraction with the greater numerator is greater। So between 4/5 and 3/5, 4/5 is greater, and between 11/20 and 13/20 में से 13/20 is greater and so on। Okay, तो स्टूडेंट्स कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, अभी हमने लाइक फ्रैक्शन देखी, अभी अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करें? जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 1/3 एंड 1/5। सो अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर, देखिए कंसीडर अ पेयर अनलाइक फ्रैक्शन 1/3 एंड 1/5 यहाँ पर है। सो इन विच द न्यूमरेटर इज द सेम, न्यूमरेटर सेम है। सो विच वन इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा ग्रेटर दिख रहा है मुझे? ये वाला तो ग्रेटर दिख रहा है, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। ओके, तो स्टूडेंट्स इन 1/3 we divide the whole into 3 equal parts and take 1। so in 1/5 we divide the whole into 5 equal parts and take 1। so note that 1/3 the whole is divided into the smaller number of parts than 1/5।
the equal part that we get 1/3 is therefore larger than the equal part we get 1/5. Since in both cases we take the same number of parts, the portion of the whole showing 1/3 is larger than the portion showing 1/5. So therefore 1/3 is greater than 1/5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स in same way 2/3 is greater than 2/5. In this case the situation is the same as in the case above, except that the common numerator is 2, not a 1. The whole is divided into a larger number of 2 equal parts and the 2/3. So therefore each equal parts whole case 2/3 is larger than the case of 2/5. So therefore the portion of the whole showing 2/3 is larger than the portion showing 2/5, as hence 2/3 is greater than 2/5. So we can see from the above example, if the numerator is the same in the two fractions, the fraction with the smaller denominator is greater of the two. Okay, so 1/8 is greater than 1/10, 3/5 is greater than 3/7, 4/9 is greater than 4/11, and so on. So let us arrange 2/1, 2/13, 2/9, 2/5, 2/7 in the increasing order. देखिए कैसे लिखना है, जो स्मॉलेस्ट यहाँ पर है वो सबसे क्या होगा, यहाँ पर बड़ा वाला होगा, तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट 2/9 है। ओके, सो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कम आ जाएगा, देन यहाँ पर आगे आ जाएगा मतलब 2, 13 जैसे कि यहाँ पर है, देन 2, 9, 2, 7, 2, 5 एंड 2, 1। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बन गया। Then students, suppose we want to compare 2/3 and 3/4. So their numerator are different and so their denominators also. Okay, so we know that how to compare like fraction, that is a fraction with the same denominator. We should therefore try to change the denominator of the given fraction so that they become equal. For this purpose we can use the method of equivalent fraction, which we already know. Using this method, we can change the denominator of a fraction without changing its value. So let us find the equivalent fraction of the both 2/3 and 3/4. देखिए यहाँ पर क्या है, इनके 4/6 है, 6/9 है, 8/12 है, यहाँ पर 6/12, 9/12, 12/16। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर हमें मिल रहा है, तो 12 यहाँ पर दिख रहा है, 12 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हम यहाँ पर 12 को ले सकते हैं। So the equivalent fraction of 2, 3 and 3, 4 with the same denominator is 12 are 8/12 and 9/12. So 8/12 and 9/12 इनमें से which value is greater one? 9 is greater than 8, इसका मतलब 9/12 is greater than 8/12। इससे हमें पता चलता है 3/4 is greater than 2/3। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो 3/4 is greater than 2/3। तो हमें यहाँ पर देखा कि अनलाइक फ्रैक्शन को भी कैसे यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल है 4/5 एंड 5/6। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4/5 है, 5/6 है। तो स्टूडेंट्स आसानी से आपको इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 है, यहाँ पर 6 है, हमें क्या करना है इनका, आप यहाँ पर देखिए HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए LCF हमने ऑलरेडी लर्न किया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमने लर्न किया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर होगा 30। सो 4/5 मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पर 30 कब आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 6 जा, यहाँ पर 6 जा, मतलब इसका डिनोमिनेटर से आप इसे मल्टीप्लाई करिए एंड इसके डिनोमिनेटर से इसे दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 6 4 जा होता है 20, 6 4 जा क्या हो जाता है 24। सो यहाँ पर 24 आ गया एंड यहाँ पर देखिए 5 6 जा मतलब यहाँ पर आ जाएगा 30 एंड ऊपर आ जाएगा 25। सो इन दैट 25 इज ग्रेटर देन 24/30। So note that students, common denominator of the equivalent fractions is 30, which is 5 multiplied by 6. It is common multiple of both 5 and 6. So when we compare two unlike fractions, we first get their equivalent fraction with the denominator, which is the common multiple of the denominators of both the fractions. अनदर एग्जाम्पल है कंपेयर 5/6 एंड 13/15। उसी तरीके से हमें करना है, इन दैट 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। ओके, अभी ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करिए, आपको आसान से समझ में आ गया। इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो स्टूडेंट्स वाई एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम से क्यों यूज करें? सो द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 15 इज 90। ऑब्वियसली 90 इज ऑल्सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 15, सो वी मे यूज 90 इंस्टेड ऑफ 30। इट विल नॉट बी रॉन्ग, बट वी नो दैट it is easier and more convenient to work with the smaller numbers. So the common multiple with
we take is small as possible. This is why the LCM of the denominators of the fractions is preferred as common denominator. तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा हाउ टू कंपेयर द लाइक फ्रैक्शन, हाउ टू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देन हमने सिंपलेस्ट फॉर्म देखा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो ये सभी बातें हमने आज के इस लेक्चर में लर्न किया है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।